जी, मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ और मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बैचलर साइकोलॉजी ऑनर्स किया है। बिहार को लेकर बहुत सारे नोशंस थे कि कैसा होगा, क्योंकि मैं पहले बाहर रही नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि इतने बड़े टर्म के लिए 2 साल के लिए मैं बाहर रहने वाली हूँ। और बिहार में बहुत सारे नोशंस थे, बट यहाँ के बहुत पॉजिटिव वाइब मिली है मुझे। बहुत लोग कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। तो दोस्तों, अभी मैं अनुग्रह मध्य विद्यालय में मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि बच्चे अभी खेल रहे हैं, टिफिन हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं इस क्लास में जहाँ पर एक्टिविटी हो रहा है, जो हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक उदय सर हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और सर आ जाएं। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानाध्यापक उदय सर हैं और साथ में गेस्ट पर्सन भी हैं। ये भी शिक्षक हैं। अच्छा, एज ए भी शिक्षक हैं। तो सर, अभी जो आप जो एक्टिविटी जो करवा रहे हैं जो बच्चों के लिए, जैसे कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ आई हुई है। एक ने बताई कि मैं महाराष्ट्र हूँ और एक असम से हैं, और एक भाई साहब इधर भी हैं जिनको दिखा सकते। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। और इन्होंने एक एम लिया है कि सरकारी स्कूलों को चेंज कर दिया जाएगा, जैसे 1 क्लास 2 क्लास और 3 क्लास के बच्चों के अंदर जो रीडिंग जो पावर है उसको ज़्यादा किया जाए। तो आपके पास ये कैसे लोग आए, आखिर कौन से संस्था से हैं कि जो आपके अनुग्रह मध्य विद्यालय में आपके पास औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आए हैं बिहार? देखिए, ये मेरे लिए तो बहुत हर्ष का विषय है कि विद्यालयों की स्ट्रक्चर्स तो अच्छे हो गए, लेकिन जो बुनियादी जो फीचर होता है लर्निंग, वो बहुत ही प्रभावित रहा है। और इसके जो आंकड़े हैं वो नेशनल लेवल पर चर्चे में आए कि बच्चे का जो लर्निंग लेवल है, या क्लास 5 का बच्चा 2 ग्रेड के जो जितनी ऑप्टिमम लेवल होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए या इसको लेवलिंग करने के लिए सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया कि चूँकि सरकार खुद से सभी कामों को कर नहीं सकती, तो उन लोगों ने एक बड़ा ही लीडिंग गैर सरकारी संस्था है पीरामल फाउंडेशन, उनके सोर्स करके और उनके माध्यम से जो ये आज यहाँ पर जो टीम दिख रही है अच्छे लोगों की, जिसमें भावना शर्मा फ्रॉम आसाम हैं, ये गांधी फेलो हैं। गांधी फेलो पीरामल फाउंडेशन के घटक हैं। ये आकर के जो बुनियादी समझ की जो कमी है बच्चों में, इसको ये लोग एक्टिविटीज़ करा करके पढ़ाई को रुचिकर बनाएंगे और लर्निंग को फोकस करेंगे। रोट लर्निंग को ये लोग अवॉइड करवाएंगे कि वो कभी एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं करा सकता है। हम जब भी पर्सनालिटी में रियल फ्लेवर लाना चाहें, उसके लिए आवश्यक है कि उनके अंदर सहज सीखने की प्रवृत्ति पैदा कर दें। तो मुझे अच्छा लगा, मैं इन लोगों से पहली दफ़ा मिला हूँ। दे आर कॉल्ड गांधी फेलो, और ये लोग अलग अलग स्टेट से हैं एंड दे आर ब्राइट पीपल। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है। ये MSW कर रखे हैं, तो अंकिता इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर रखी है महाराष्ट्र से। तो मैं समझता हूँ इन लोगों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ज़रूर हेल्दी रहा होगा, तो उनका ये रिफ्लेक्शन अच्छा दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये औरंगाबाद ज़िले में चूँकि आकांक्षी योजना के तहत पीरामल फाउंडेशन यहाँ एक सहयोगी एजेंसी के रूप में औरंगाबाद में काम कर रही है, और पीरामल फाउंडेशन का ये जो पूरा टीम है जिनके अंतर्गत ये सभी प्रखंडों के लिए गांधी फेलोज हैं, यह निश्चित रूप से ज़िले में उन बच्चों के लिए बड़े ही वो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, ताकि ये बच्चे अपने ग्रेड के अनुरूप जो लर्निंग होनी चाहिए वो सीख सकें। ये दूसरी तीसरी में भी अक्षरों को एक साथ जोड़कर शब्द बना सकें, शब्दों को वाक्य बना सकें और ये पढ़ सकें। चूँकि असर का जो रिपोर्ट है वो बड़ा चिंता का विषय है, और हम बिहार के लोग इसमें बड़े पीछे हो जा रहे हैं, जिसमें बराबर ये चर्चा का विषय बनता है कि 6ठा क्लास का 5वां क्लास का बच्चा वो क्लास 2 का गणित नहीं, क्लास 2 का जो लैंग्वेज है वो नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये हम टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा शर्मनाक स्थिति पैदा होती है, और ये जो पेरेंट्स का रोल है, टीचर्स का रोल है, इसको भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। हम लोगों को भी आगे आकर इन फेलोज़ को कोऑपरेट करना होगा, तब फिर एक मजबूत और सुंदर बिहार की सपना को हम लोग बूंद सकते हैं, देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आपने पूरा फुल जानकारी दे दी। अब चलिए हम इनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ और मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बैचलर साइकोलॉजी ऑनर्स किया है और यहाँ पे मैं गांधी फेलो हूँ बैच 15 से। अच्छा, अभी जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है तो अभी कितने दिनों से हैं लगभग? लगभग 2 महीना हो गया है बिहार आए हुए और औरंगाबाद आए हुए 1.5 महीना हो गया है। आपको कैसा लग रहा है बिहार में जब आप आए हैं? बिहार को लेकर बहुत सारे नोशंस थे कि कैसा होगा, क्योंकि मैं पहले बाहर रही नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि इतने बड़े टर्म के लिए 2 साल के लिए मैं बाहर रहने वाली हूँ। और बिहार में बहुत सारे नोशंस थे बट यहाँ के बहुत पॉजिटिव वाइब मिली है मुझे। बहुत लोग कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, लाइक घर जैसा लाइक मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आई एम हैप्पी विथ इट। अच्छा, सो थैंक यू। आपका सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्ते, मेरा नाम अंकिता माने है और मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, सातारा ज़िले से। और मेरा एजुकेशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स से और अभी मैं गांधी फेलोशिप से जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं गांधी फेलो हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकिता माने। जो एक्टिविटी आप सिखाते हैं तो बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है या नहीं बनने पड़ता? हाँ, बच्चे बनना पड़ता है खुद भी। आप जो बिहार में आए महाराष्ट्र से, तो आपको कैसा लग रहा है बिहार में? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि पहले जो भी सुना था वो भी बिल्कुल अलग लग रहा है। मतलब बिहार में सुनते होंगे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, कोऑपरेटिव लोग नहीं होते हैं, मगर यहाँ आने के बाद महाराष्ट्र आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। देखने को मिला कुछ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। सीखने को भी मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और साथ में ये है यहाँ पर, आप आइए, इनको भी ले लेते हैं। ये राजस्थान से हैं। सबसे पहले आपका वेलकम है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम फारूक खान है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई MA इन सोशल वर्क किया है। तो मेरा जो सेक्टर है वो सोशल सेक्टर है, जिसमें हम एजुकेशन सेक्टर पे काम करता हूँ मैं। तो हाल ही में मैंने अभी पीरामल फाउंडेशन का जो गांधी फेलोशिप प्रोग्राम चलता है उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया है। तो ये एक 2 साल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम स्कूल्स के साथ काम करते हैं, बच्चों की लिटरेसी के साथ, बच्चों की न्यूमरेसी के साथ। हम छोटे बच्चों को हम जो है उनका फाउंडेशनल बेस मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट टीचर्स के साथ हम नया कुछ करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, हम सीखते हैं, हम बच्चों को भी सिखाते हैं। तो ये हमारा अभी का रहा है। इनका एक ऐप है जिसका ऐप का नाम क्या है, लोगों को बता दीजिए। अगर आप इसको डाउनलोडिंग करना चाहते हैं और इस पर हिंदी या इंग्लिश या बहुत सारे लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा, इस ऐप का नाम बता दीजिए। जी, भारत सरकार ने और गूगल कंपनी के द्वारा एक गूगल रीड अलोन ऐप जो लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप जो है अपनी बेसिक प्रोफाइल फर्स्ट में बना के, उसके अलावा आप उसके अंदर बेसिक जो लिटरेसी और लिटरेसी है हिंदी और इंग्लिश की, उसमें आप बच्चे को सिखा सकते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 3rd क्लास तक, जिसके अंदर एक असिस्टेंट होती है। अगर कोई बच्चा गलत पढ़ता है तो वो बोलती है कि आप इस तरह से पढ़िए। अगर उस असिस्टेंट से हम बच्चे जो है वो बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बहुत अच्छा लर्न कर पाते हैं। तो ये एक फ्री एप्लीकेशन है जो कि आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और नाम क्या था उनका? गूगल रीड अलोन ऐप। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर एक और नए शिक्षक जुड़े हुए हैं। आप क्या बोलेंगे कि लोग बाहर से आए हुए हैं, जैसे राजस्थान से आए हुए हैं, असम से आए हुए हैं और साथ में महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आए हैं, जो एक प्राइवेट संस्था है मगर सरकारी स्कूलों के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर इन लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं एक्टिविटी के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो बाहर से आए हुए हैं और जितने लोग हैं सब चहक प्रोग्राम के तहत बच्चों को खेल विधि के द्वारा बच्चों को सिखलाया जाता है। बच्चे जब घर से निकलते हैं तो वो अपनी भाषा को जानते हैं और विद्यालय में उनको उसी भाषा में चहक के तहत हम लोग अपना घरेलू भाषा में उनको बताना चाहते हैं। जैसे कौवा, तो कौवा को जानकारी उनको होना चाहिए कि कौवा कैसा होता है, किस रंग का होता है। और साथ में जब विद्यालय आते हैं तो उनको सारे लोगों को टीचर के साथ मिल करके हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि एक एक शब्द को जोड़ करके एक वाक्य हम लोग बनाते हैं और वह वाक्य के द्वारा समझाया जाता है खेल की विधि के द्वारा।
इसीलिए चलिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरत होता है जो इन लोग खुद अपने करती है या लड़का जो रहता है तो लोग करते हैं, और उसके बाद एक्टिविटी के द्वारा बच्चे जल्दी पकड़ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 का 3 का और 4 का यहाँ बच्चे जो हैं से बैठे हुए। और एक चीज़ और मैं इस स्कूल का खासियत मैं बताऊँ, अभी तक मैं जितने सारे स्कूल में गया हूँ यहाँ पर टाइल्स मैं देख रहा हूँ, मगर किसी भी सरकारी स्कूलों में टाइल्स और मार्बल बिछे हुए हमने नहीं देखा है। तो मैं इस स्कूल के बारे में, यानी अनुग्रह मध्य विद्यालय है, मैं सारा चीज़ आपको डिटेल से दिखाऊंगा, मगर इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैम है, इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ एक्टिविटी दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और अगला वीडियो में आप एक्टिविटी देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।